नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, पिछले वीडियो में हमने हमारा हिंदी का जो मेला लेसन था, इसको हमने पढ़ा था, समझने की कोशिश की थी चित्र देख करके, कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये सब कुछ हमने देख लिया था। अभी हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं अपने हिंदी का। तो हिंदी में आपका जो पार्ट 1 है, ये क्या है, सैर। तो देखो, जो आपको मेले में करना था वही आप लोगों को यहाँ पे भी करना है। क्या करना है, देखो, समझो और बताओ। ये जो चित्र यहाँ पे दिए गए, इन्हें देखना है और फिर समझना है और आप लोगों को बताना है। ठीक है बच्चों, तो सब लोग तैयार हैं? चलो, अगर आप सभी तैयार हैं तो फिर हम भी तैयार हैं। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या दिखाई दे रहा है, बस स्थानक यानी कि बस स्टैंड। बस स्टैंड होता है ना, जहाँ पे बसेस आती हैं, लोग उसमें, जो यात्री होते हैं वो उसमें बैठते हैं, यात्रा करते हैं, है ना। तो ये क्या है, बस स्थानक। जैसे रेलवे स्टेशन होता है वैसे ही बस स्टेशन भी होता है। तो ये है आपका बस स्टेशन, जहाँ पे यहाँ पे पीने का पानी है, यहाँ पे फ्लैट क्रमांक 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। फिर यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ है, आपकी यात्रा सुखद हो। यानी जो लोग भी बस में यात्रा कर रहे हैं उनकी यात्रा कैसी होनी चाहिए, सुखद होनी चाहिए। इसके लिए आपको कामना मतलब ऐसा आपको ऑल द बेस्ट बोला जा रहा है। जैसे अगर आप कभी स्टेशन पे जाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे वहाँ पे लिखा रहता है, बहुत सारे मैसेजेस लिखे होते हैं कि ये ना करें, वो ना करें। और फिर आप किसी स्टेशन पे ऐसा लिखा रहता है कि आपका स्वागत है इस स्टेशन पे, है ना। बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती है। तो वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी यात्रा क्या हो, सुखद हो। फिर ये क्या है बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्वच्छता गृह है। मतलब स्वच्छता गृह मतलब यहाँ पे अगर आप लोगों को समझिए कि यहाँ पे किसी को कुछ भी नहाने वहाने जाना है तो वो लोग जा सकते हैं, और भी कुछ करने जाना है तो वो लोग जा सकते हैं। ठीक है, ये स्वच्छता गृह मतलब क्या, वो आपको स्वच्छ करेगा। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे और आप क्या देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर आप देख पा रहे होगे तो ये देखो, कुछ तो बेचने वाला है जो कुछ बेच रहा है और ये बच्चा उसकी तरफ उंगली दिखा रहा है। ये लोग यात्री हैं, ठीक है, और ये लोग वापस आ रहे हैं, यानी कि ये लोग इधर जा रहे हैं और ये लोगों को जाना है। ये लोग बस में जा रहे हैं, ये लोग बस से वापस आ रहे हैं, ठीक है। और ये कुछ तो बेचने वाला है, अभी क्या बेच रहा है, अखबार बेच रहा होगा, है ना। कैलेंडर भी हो सकता है, अखबार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये बेच रहा है। तो इस तरीके से ऐसा हम लोगों को दिखाई देता है बस स्टेशन, है ना। आप लोग भी कभी बस स्टेशन पे जाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे वहाँ पे कुर्सी लगी रहती है यात्रियों के बैठने के लिए। मतलब जब तक बस ना आई हो तब तक वो लोग वहाँ पे बैठ करके इंतज़ार कर सकते हैं बसेस का, ठीक है। चलो अभी आगे आएंगे ना, तो यहाँ पे थोड़ा किसका दिया गया है, नदी का, समुद्र के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो देखो ये क्या है, एक बंदरगाह है। देखो यहाँ पे बंदरगाह, ये बंदरगाह है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी शिप्स हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। शिप्स यानी क्या होता है, पता है ना, नाव होती है। तो ये देखो यहाँ पे यात्री लोग जा रहे हैं, इनमें इन लोगों को चढ़ना है ना। एकदम ध्यान से देखोगे ना तो सब कुछ दिखाई पड़ेगा। वही तो इस चित्र में है कि आप लोगों को पहचानना है, और करना ही क्या है, बस पहचानना है। तो यहाँ पे देखो यात्री लोग, ये शिप कहीं बड़ी बड़ी यात्राएं पे यात्रा होती है ना, तो वहाँ पे जाती है ये सारी शिप्स। तो इसके लिए यहाँ पे देखो ये लोग यात्री हैं जो इस शिप में जा रहे हैं चढ़ने के लिए। फिर और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो और भी सारी शिप्स हैं। यहाँ पे छोटी छोटी नावें हैं, ठीक है, नाव में भी लोग यात्रा करते हैं। ओके, और फिर यहाँ पे एक मैसेज भी लिखा हुआ है बच्चों की, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। अगर हमारा भारत स्वच्छ रहेगा तभी स्वस्थ रहेगा, है ना। आप लोगों ने सुना होगा, जैसे अभी अभियान चल रहा है, स्वच्छता अभियान। इसमें आपको क्या सिखाया जाता है कि आपको अपने आसपास के गली मोहल्लों को क्या करना है, साफ़ रखना है, अपने स्कूल को साफ़ रखना है ना। क्यों ऐसा बोला जाता है, क्योंकि अगर आपके आसपास सभी सफाई रहेगी तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, है ना। फिर यहाँ पे एक मैसेज दिया गया है कि पानी में कचरा ना डालें, है ना। पानी में कचरा डालना अच्छी बात होती है क्या? देखो बच्चों, एक बात तो आप भी मानोगे, क्योंकि देखो अगर हम किसी समुद्र या फिर नदी में हम पानी कचरा डाल रहे हैं तो वो पूरा के पूरा पानी दूषित हो जा रहा है।
क्योंकि वो पूरा फैला हुआ है ना, ऐसा नहीं कि एक जगह वो पानी इकट्ठा है तो हम उसमें कचरा डाल दिए तो वो वहीं रहेगा, नहीं नहीं, वो इतना उसका फैलाव है, इतना विस्तार है कि अगर आप उसमें कचरा डालोगे तो वो तो पूरा कितना गंदा हो जाएगा, सबके सब पानी को वो गंदा करके रख देगा। इसीलिए बच्चों आप लोगों को एक बात तो सीखनी चाहिए कि पानी में कभी भी कचरा नहीं डालना चाहिए, ठीक है। और पानी में बहुत सारे लोग जा कर के कपड़े धोते हैं, बर्तन मांजते हैं, है ना, नदी वगैरह में जाते हैं, तो वैसे बाल्टी देखो बाल्टी में पानी लेकर के अगर आप कपड़े धोते हो, बर्तन मांजते हो तो बस उतना ही पानी खराब होता है ना, उतने ही पानी से आपका हो जाता है। लेकिन अगर वही काम आप किसी नदी में करते हो, किसी तालाब में करते हो, किसी समुद्र में करते हो, तो पूरे के पूरे पानी को आप लोग क्या कर देते हो, गंदा कर देते हो। तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए बच्चों, पानी को कभी भी ऐसे गंदा नहीं करना चाहिए, यानी जो समुद्र है या फिर नदियां हैं उनमें ऐसे कचरे नहीं डालने चाहिए, ठीक है। अभी एक बात तो आप लोग भी बोलते होंगे, जैसे आपको कोई सिखाता है ना कि पानी में कचरा मत डालो, तो आप लोग क्या कहते हो, अरे हम बस बदलेंगे तो क्या होगा, यानी वो तो ऐसा करते हैं, वो तो ऐसा ही करते रहेंगे, मतलब दूसरे कोई कचरा डालते हैं वो तो डालते रहेंगे, लेकिन हमारे एक जन के सुधरने से क्या होगा। तो देखो बच्चों, ये सोच जो है ना, ये स्वाभाविक है आना, लेकिन ये सोच बड़ी ही गलत है, क्योंकि अगर सब लोग आपके जैसा सोचने लगे तब तो फिर कुछ सुधार नहीं हो पाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो सबको ऐसा सोचना पड़ेगा। आप ऐसा मत सोचो कि वो हम तो सुधर जाएंगे पर वो तो ऐसा ही करते रहेंगे, नहीं नहीं, अगर आप जैसी सोच सबकी रहेगी तो सब लोग ऐसा ही करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, आप पहले खुद सुधरिए, क्योंकि जब आप सुधर जाएंगे तो आपका देखा देखी जो आपके आसपास है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, वे सभी सुधरेंगे, धीरे धीरे करके सब लोग सुधर जाएंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए आप लोगों को ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि बस हम सुधर गए तो क्या होगा, दूसरे लोग तो ऐसा ही करते हैं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी आप लोग को सोचने की ज़रूरत नहीं है। पानी में कचरा नहीं डालना है और अपने आसपास के परिसर को क्या करना है, स्वच्छ रखना है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। चलिए अभी हम लोग आगे देखेंगे। ये देखो बच्चों, यहाँ पे पहली इकाई में क्या है, यहाँ पे भी चित्र दिए गए हैं जिन्हें आप लोगों को देख करके समझना है। तो ये क्या है बच्चों, हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जहाँ पे हवाई जहाज़ दिखाई दे रहा है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, सबसे पहले हमने बस स्टेशन देखा, उसके बाद हमने यहाँ पे शिप्स देखी, जहाँ पे शिप चलती हैं, जहाँ से लोग शिप में सवार होकर कहीं पे भी यात्रा करते हैं, ये देखा। और अभी हम यहाँ पे हवाई अड्डा देखेंगे, जहाँ पे जहाज़ आती है और जहाज़ में सब लोग क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे जहाज़ है, फिर ये धूम्रपान मना है, एक मैसेज दिया गया है, हर जगह आपको कोई ना कोई मैसेज दिया गया है, ठीक है, ताकि आप ये सारी चीज़ें समझ सको, है ना। धीरे धीरे जब आप समझोगे तभी तो आपको समझ आएगा। धूम्रपान मतलब क्या होता है, नशा करना मना है, ओके, धूम्रपान मना है यानी नशा करना मना है। फिर यहाँ पे एक और मैसेज दिया गया है कि लावारिस वस्तुओं को हाथ ना लगाएं, यानी जो वस्तुएं आप उसको नहीं जानते हो, जिसके बारे में आपको नहीं पता, उसे आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है उसमें कोई खतरनाक चीज़ हो, है ना। तो अगर आप उसको हाथ लगाते हैं तो वो आपके लिए खतरा हो सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है, जो लावारिस वस्तु है, मतलब जिसका कोई मालिक ही नहीं है, ठीक है, एक सामान वहाँ पे बैग समझिए पड़ा हुआ है और आप देख रहे हो, आपको ऐसा लगे कि हम उसके पास जाकर के उसको छुएं, तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि वो वस्तु क्या है, लावारिस है। जब आप लावारिस कोई वस्तु देखते हो मतलब उसका कोई मालिक ही नहीं है, तो आप लोगों को उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, बल्कि पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो एकदम ध्यान में इसको रखना, क्योंकि आप लोग रेलवे स्टेशन पे जाते हो, हवाई अड्डों पे जाते हो या फिर बस स्टेशन पे जाते हो, तो वहाँ पे इस तरह की घटनाएं कभी कभी हो जाती है। इसलिए आप लोगों को वो वस्तुएं हाथ नहीं लगानी चाहिए जिसका कोई मालिक ना हो, जो एकदम लावारिस हो, ठीक है। तो ये है हवाई अड्डा। अभी यहाँ पे अगला क्या है बच्चों, रेल स्थानक। अभी हमने बस स्थानक देखा था ना, रेल स्थानक तो रेलवे स्टेशन। तो रेल स्टेशन पे क्या क्या होता है, तो ये स्टेशन होता है, यहाँ पे पटरी होती है रेल की जिस पे गाड़ियाँ आती हैं। उसके बाद ये देखिए सफाई कर्मचारी हैं जो सफाई कर रहे हैं, ये यात्री हैं जो अपना बैग लेकर के जा रही हैं। अपने सामान का ध्यान रखें, यहाँ पे एक मैसेज दिया गया है ना। रेलवे स्टेशन पे अगर आप जाते हो तो आप लोगों को अपने सामान का क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए,
क्योंकि रेलवे स्टेशन पे हर तरह के लोग आते जाते हैं। तो अगर आप अपने सामान का ध्यान नहीं रखते हो तो आपके सामान को तो कोई भी उठाकर लेकर के चला जाएगा, फिर तो आप बैठे ही रह जाओगे। इसीलिए कभी भी आप कहीं पे भी यात्रा करते हो तो अपने सामान का एकदम ध्यान रखा करो, ठीक है। फिर यहाँ पे टिकट घर है। टिकट घर मतलब क्या, यहाँ पे टिकट दिया जाता है ना, टिकट घर से ही टिकट मिलता है ना। फिर यहाँ से ये एक मशीन लगी हुई है, इसमें से आप लोगों को गुजरना होता है। किसी के पास अगर कोई ख़तरनाक चीज़ रहती है ना तो ये मशीन बता देता है, ठीक है। तो ऐसा होता है आपका रेलवे स्टेशन। ये है टीटी साहब जो टिकट मांगते रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ये हैं टीटी साहब जो टिकट के बिना आप लोगों को जाने नहीं देंगे। अगर बिना टिकट का पकड़ लिया तो बस तब तो फ़ाइन ही मारेंगे। फिर ये कूली हैं जो लोगों का क्या कर रहे हैं, सामान ढो रहे हैं, है ना। कूली क्या करते हैं, रेलवे स्टेशन पे रहते हैं, जो क्या करते हैं, लोगों का सामान ढोते हैं, यानी सामान को उठा करके एक दूसरे से दूसरे जगह तक वो लोग पहुंचाते हैं, उनका यही काम होता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये रेलवे स्टेशन भी होता है। चलो एक बार फिर से मैं आप लोग को बता देती हूँ क्या क्या हमने देखा। तो हमने बस स्टेशन के बारे में देखा, फिर बंदरगाह देखा, हवाई अड्डा देखा और रेल स्थानक देखा, यानी कि रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो आप लोग इसको और अच्छे से समझिएगा और गहराई से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे देखो एक भोंपू था, ये मेरे से छूट रहा था, है ना, जिसमें अनाउंस होता है तो इसी में से आवाज़ निकलती है ना, तो हम लोग को सुनाई देता है स्टेशन पे, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टॉल है, बहुत सारी चीज़ें हमने लगता है छोड़ दी है। यहाँ पे दुकान रहती है, ठीक है। फिर ये यहाँ पे घड़ी रहती है जो हमको टाइम बताती है, समय बताती है ना। रेलवे स्टेशन पे घड़ी भी होती है, फिर इंडिकेटर भी होता है, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं रेलवे स्टेशन पे, ओके। तो आप लोग एक बार फिर से इसको देखना, समझना और पढ़ाई करना। अभी जो हमारा अगला वीडियो होगा वहाँ से हम लोग पार्ट 2 को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो बच्चों, अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।